ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन 2015 के क्वेश्चंस, और उसमें देंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ तरीके, ऑल्टरनेटिव तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर सीधे तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा, एग्जाम में आप स्टक हो गए हो, तो किस तरीके से आप लोग टेढ़े तरीके से, जैसे टेढ़े उंगली से घी निकलती है वैसे टेढ़े तरीके से आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हो, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आप कम टाइम में इंप्रूव करना चाहते हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार कम टाइम में किस तरीके से इंप्रूव होगा? तो अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स, जिससे 900 प्लस स्टूडेंट्स अभी तक फायदा उठा चुके हैं, उसको आप लोग भी यूज कर सकते हो, अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो, वो भी कम टाइम में। 2 कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, 1.0 एंड 2.0। 1.0 कोर्स के अंदर आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी ट्रिक्स एंड चीट कोड से रिलेटेड, कि भैया ट्रिक्स एंड चीट कोड की थ्योरी क्या होती है, आप कितने मार्क्स बूस्टअप कर सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट कितना इसमें रिस्क क्या क्या है, कितना रिस्क है, क्या प्रॉज है, क्या कॉन्स है, सब चीजें आपको समझ में आएंगी, मेरी स्टोरी समझ में आएंगी, किस तरीके से कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव किया जाता है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के थ्रू, ये सारी चीजें समझ में आएंगी। और लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स डेमोंस्ट्रेट करा जाएगा। और जो 2.0 कोर्स है उसके अंदर में 2021 के सारे 26 शिफ्ट्स आपको दिखाए जाएंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को यूज करके। तो आपको रिकमेंडेड है कि आप आइदर 1.0 लो या फिर दोनों का कॉम्बो लो फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स। लेकिन 2.0 डायरेक्टली मत लेना, क्योंकि जो मेन कोर्स है जिससे आप सारी चीज सीखोगे वो आपका 1.0 है, एंड 2.0 में आपके 2021 के सारे 26 शिफ्ट्स में आपको ट्रिक्स लगा करके दिखाया जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप मानो तो 1.0 कोर्स जो है वो 5 घंटे के आसपास का कोर्स है, एंड जो 2.0 है वो 20 घंटे से ज्यादा का हमारे पास में कोर्स है। उसमें रिगोरस बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, राइट? तो अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करते हो तो आपको कॉम्बो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आपको रिकमेंडेड है कि आप 1.0 पहले ले लो और बाद में अगर आपको मन करे तो आप 2.0 में एनरोल कर सकते हो। प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके हमारी टीम को आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, उनको बोल सकते हो हमें 1.0 चाहिए या फिर 2.0 चाहिए या फिर हमें कॉम्बो चाहिए, कॉम्बो ऑफर में अगर आपको ज्वाइन करना है तो ठीक है। तो आप उस तरीके से फिर ज्वाइन कर सकते हो। और डायरेक्ट लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप डायरेक्टली अपने ईमेल आईडी और फोन नंबर वगैरह फिल करके जो है आप डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हो। आपको विद इन 1 आवर एडमिशन ईमेल आ जाता है हमारी टीम की तरफ से, एआर स्क्वाड की तरफ से। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे, ईमेल पे हमारी टीम को जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई भी और दिक्कत यहां पर फेस करने को नहीं मिलती है, ठीक है। कोर्स की डिलीवरी भी काफी ज्यादा फास्ट होती है। डिजिटली आपको 1 दिन के अंदर अंदर जो है वो कोर्स आपको मिलने लग जाते हैं। एंड बाकी कोई भी छोटी मोटी क्वेरीज होती है, अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कुछ और भी चीजें जाननी है, आप लोग टीम को मैसेज कर सकते हो। कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहती है। आप एग्जाम तक जितने बार चाहे, सेकंड अटेम्प्ट तक जेईई मेन के 2022 के आप जितने बार चाहे उतने बार आप देख सकते हो। इसके अलावा भी हमारे एमएसटी, सीटी, बिटसैट, कॉमेट के, वीआईटी, ट्रिपल ई, नीट, जेईई एडवांस, WBJEE की टेस्ट सीरीज भी है। तो कोई भी और कोर्स में अगर आपको एनरोल करना है तो आप हमारी टीम को मैसेज कर सकते हो। एंड पर्टिकुलर एग्जाम जिसमें भी आपका स्कोर स्टक हुआ पड़ा है, लेट्स से आपका बिटसैट में स्कोर स्टक हुआ पड़ा है, वहां पर आपको मार्क्स की इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आप बिटसैट के कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, राइट? इस तरीके से आप लोग बहुत इजीली हमारे चैनल का जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की ओरिजिनल प्लेलिस्ट है यूट्यूब के अंदर में, उसको देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीजें हैं। एंड साथ में आप एक्सक्लूसिव कोर्स में ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो, अपने स्कोर को बहुत ज्यादा एनहांस कर सकते हो। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्पेशली जेईई मेन हो गया, आप लोग जरूर से जो इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो यहां पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन 2015 का। पिछले एपिसोड तक का आपको अगर मैं सिनेरियो बता दूं तो हमने कितना कर लिया था, जेईई 2013 के पेपर में 64 प्लस मार्क्स कर लिया था, जेईई 2014 के पेपर में हमने 67 प्लस मार्क्स कर लिया था, और जेईई 2015 के पेपर में हमने फिजिक्स के अभी तक 5 आउट ऑफ 8 कर लिया। मतलब 8 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, उसमें से सब बच्चों ने मिनिमम 5 क्वेश्चन सबके सही हो गए हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब हम लोग यहाँ पर और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। फिजिक्स का ये वीडियो लास्ट होगा, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे, फिर मैथ्स देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर ना ऑप्शन एलिमिनेट करने की साइकोलॉजी बताता हूँ। मैंने कई बार आपको बताया कि आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट किया करो, है ना। तो यहां पर आप देखोगे 1 सबसे छोटा है और 300 सबसे बड़ा है, ठीक है। तो आप 30 और 100 में तुक्का लगाओगे, ठीक है। अब यार देखो, मैं हर वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता हूं तो आप समझ जाओ कि हाँ यार ये चीज़ें काम करती है। आप देखो इतने सारे क्वेश्चंस मैंने ये एक्सट्रीम से आपको करके दिखाया ना, दिखाए कि नहीं? 2013 में भी दिखाए, 14 में भी दिखाए, 15 में दिखाए। तो अब आप लोग इस चीज़ को बिलीव करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। मैं कोशिश करता हूँ बार बार बताओ, लेकिन आप लोग बिलीव नहीं करते। आप बिलीव करना इसको स्टार्ट कर दो कि हाँ एक्सट्रीम जो है ये फायदा देता है आपको, ठीक है। अब देखो, इसको देखो आप, यहाँ पर आप देखोगे 3 ऑप्शन आपके बढ़ रहे हैं। 1 से 3 गया, बढ़ रहा है, 1 से 3 गया, बढ़ रहा है, 1 से 3 गया, बढ़ रहा है। ससुरा एक ही ऑप्शन है जो 1 से 3 में कम रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये आंसर नहीं होगा। इसको कहते हैं ऑड वन आउट, एलिमिनेट कर दिया करो, ठीक है। देखो अगर आप वैसे बोलोगे तो यार आउट नहीं होना चाहिए,
लेकिन हम यहाँ पर साइकोलॉजिकल बात करते हैं, हम यहाँ पर एग्जामिनर के एंगल से बात करते हैं। सोचो जिस बंदे ने, जिस टीचर ने, जिस मैडम ने क्वेश्चन बनाया, उसको अगर पता होता कि ये कम रहा है तो उसको कितना टाइम लगता बाकी ऑप्शन भी कमने वाले देने में? कोई टाइम नहीं लगता, वो दे भी देती या दे भी देता। उसको पता था कि ये बढ़ रहा है, इसीलिए उसने 3 ऑप्शन बढ़ने वाले दिए। समझ रहे हो बात? जो टीचर होता है, जब वो क्वेश्चन बनाता है, जब वो ऑप्शंस बनाता है, तो वो आपको सिमिलर ऑप्शंस बहुत सारे देता है ताकि वो आपको कंफ्यूज कर पाए। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए 3 ऑप्शन ऐसे बढ़ने वाले दिया है। समझ रहे हो बात? तो ये घटने वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। फिर ये जो साला सीधा ऑप्शन है ना, इसको भी हटा दिया करो, ठीक है? क्योंकि सीधा होता तो वो और ऑप्शन सीधे वाले दे देता है ना। 3 ऑप्शन में वो करवी करवी खेल रहा है, करवी करवी करवी, तो करवी वाले ही आंसर होने के चांसेस हैं, तो सीधे वाले को हटा दो। बी और सी में से क्या करोगे? तुक्का लगाओगे, है ना। अब आपके तुक्के प्रैक्टिस करने के लिए मैं यहाँ पर एक चार्ट भी बना देता हूँ। ये यहाँ पर मैं कहाँ बनाऊँ? और यहाँ पर एक चार्ट बना देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 1 में आप क्या करोगे? बी सी में तुक्का लगाओगे। क्वेश्चन 2 में भी आप बी सी में तुक्का लगाओगे। तो आप क्या करो, कमेंट में जाकर के कोई एक ऑप्शन चूज करके कमेंट कर दो। वीडियो के एंड में आपको करेक्ट आंसर अभी बता दूंगा, दिखा दूंगा। आप फिर जो है बता देना कि आपके कितने सही हुए। अब आ जाओ यार, ये दोनों क्वेश्चन में आपको मजा आ जाएगा, सुभान अल्लाह, आपको मजा आ जाएगा। देखना ध्यान से। हमको बोल रहा है कि एक्साइटेड स्टेट से ससुरा ग्राउंड स्टेट में आ गया। मतलब कि ये था, इस तरीके से था, इस तरीके से था, इस तरीके से था, ससुरा बाहर से अंदर आया। एक बात बताओ, बाहर से अगर अंदर आएगा, हमारा क्या है, जो सेंट्रिपिटल फोर्स है mv²/r, वो क्या होता है? kq²/r² होता है ना, होता है ना। अब मेरे एक बात बताओ, सिंपल सा बात बताना, ये r और r यहाँ कट जाएगा, ठीक है। तो अगर हम r को कम करेंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली बढ़ जाएगा। अगर हम हाफ यहाँ पे हाफ mv² कर दे और यहाँ पे भी हाफ mv², समझ गए? तो अंदर आने से जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ा, उसके वजह से सेंट्रिपिटल फोर्स बढ़ा, हमारा स्पीड बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो सिंपल सा बात है, अगर अंदर आया तो काइनेटिक एनर्जी हैज़ टू इंक्रीज। आप देखो साला, एक ही ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज है, बाकी सारे गलत। यहाँ बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, काटो। यहाँ बोल रहा है डिक्रीज, काटो। यहाँ बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, काटो। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो कई बार आपको क्या है, वो एक पॉइंट पकड़ना पड़ता है क्वेश्चन का, जिससे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो। इसको तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, सिंपल सा चीज़ है ना यार। अंदर आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा ना यार। पोटेंशियल बहुत बच्चों को नहीं पता, टोटल नहीं पता होता है बहुत बच्चों को, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो बेसिक है यार। वो अंदर आएगा, स्पीड बढ़ेगी उसकी, है ना। mv²/r बढ़ रहा है, आर जो है आर कट गया, यहाँ आर छोटा हो रहा है, बढ़ रहा है ना वैल्यू, वी की वैल्यू बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत सारे बच्चों को ये डिवीजन फ्रैंक नहीं होता, पता नहीं होता, ठीक है। मतलब बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। लेकिन ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये सबको पता है कि फोटोन आएगा, मेटल से टकराएगा, ठीक है, वो निकलेगा, फिर हमारे पास में इक्वेशंस बनेंगे। तो हमको सबको पता है कि ये पार्टिकल हमको नेचर शो करता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक का पार्टिकल नेचर ये सबको पता है। अगर ये सबको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर भी सबको पता है, क्योंकि बी का 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी। बी का 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी। बाकी सारे ऑप्शन, सारे ऑप्शन एलिमिनेट। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो कई बार आप ना वो एक पॉइंट ढूंढा करो, जैसे एक पॉइंट ढूंढा काइनेटिक एनर्जी, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। यहाँ एक पॉइंट ढूंढा पार्टिकल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक, 3 ऑप्शन एलिमिनेट। तो कई बार आपको एक पॉइंट ढूंढना पड़ता है, जिससे एक तीर से 3 निशाने लगते हैं और आपके सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। अब करने वाले तो यार देखो, फिलोसॉफिकल बात करेंगे, जेई में तुक्का ये वो करने दो, ठीक है। आप मेरे स्टूडेंट हो, आप देखो आपको रिजल्ट मिल रहे है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये सब चीज़ सीखो मत, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर आप बिना सीखे एग्जाम में पहुँच गए हो बाई चांस और आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप क्या करोगे? छोड़ दोगे, हार मान जाओगे? कतई नहीं, ये तो मैं होने ही नहीं दूंगा। ये आपको मान लो, अगर आप डिवीजन जर्मन नहीं पढ़ पाए, टाइम नहीं मिला आपको, नहीं पढ़ पाए, ठीक है, तो क्या आप क्या करोगे? छोड़ दोगे क्वेश्चन को? नहीं, आपको जितना पता है उसमें आप अपना बेस्ट लगाओगे तो भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। अब मैं यार आपको इसे करेक्ट आंसर बता देता हूँ, है ना। इसके तो हमने ए और सी कर ही लिए, ए और सी। करेक्ट आंसर अभी मैं इसके बता देता हूँ। बुक यहाँ पर हमारे पास है ही, तो हमारा फिजिक्स का सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हम लोग देख लेते हैं अभी तुरंत यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 16 था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। तो इसका आंसर क्या है, 16 का देख लेते हैं। 16 का आंसर है फिजिक्स का हमारे पास में बी। 16 का आंसर दिया हुआ हमको बी, ठीक है। और फिर ये वाला भी देख लेते हैं, अज्यूमिंग ह्यूमन प्यूपिल, ठीक है। ये ह्यूमन प्यूपिल कहाँ गया, ये है 26 नंबर, 26 का आंसर है बी, ठीक है। 16 और 26 दोनों बी दिए हुए हमको, ठीक है। तो ये दोनों के क्या हो गए, हमारे बी हो गए,
ठीक है, ये हमारा क्या है, बी, ये हो गया बी। आप लोग ना यार सॉल्व करके देख लिया करो, बुक में कभी कभी आंसर की गलत भी रहते हैं, तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है। मैं 100% ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये दोनों के तो यार दिए हुए बी, और ये दोनों तो 100% करेक्ट ही है, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। 28 का तो आपका सी होना चाहिए, बिल्कुल सी है। और आपका ये वाला जो है काइनेटिक एनर्जी वाला, ये वाला भी आपका 27 का ए होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये दोनों हमारे सही हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, ए एंड सी जो हमने किया वही हमारे सही हो गया, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ सारे बच्चे कितना सही कर लिए होंगे, मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ सारे बच्चे कितना सही कर लिए होंगे। आप देखो, ये 2 क्वेश्चन तो सबके सही हो गए, है ना, और इन 2 में से एक सही हो जाएगा सबका, तो मैं 3 मान लेता हूँ। तो मैं अभी तक 2015 के फिजिक्स पेपर में मैं 8 आउट ऑफ 12 सबका सही करा दिया, मिनिमम मैं बात बता रहा हूँ, मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना, मैंने आपको फिजिक्स में, सिर्फ फिजिक्स में 28 नंबर बोनस दिलवाया है, बहुत बड़ी बात होती है। अभी हम केमिस्ट्री देखेंगे, फिर मैथ्स देखेंगे, तो ओवरऑल हम वापस से 60 के ऊपर जाएंगे। जैसे हम 2013 में 60 के ऊपर गए, 14 में 60 के ऊपर गए, हम 15 में भी 60 के ऊपर जाएंगे। और सोचो मैं आपको एक पूरी सीरीज़ दिखा रहा हूँ, 2020-21 तक दिखाऊंगा। सोचो कितनी बड़ी बात है, यूट्यूब के पूरे हिस्ट्री में ये चीज़ पहली बार हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, आपको एक्सक्लूसिव कोर्स भी ज़रूर से ज्वाइन करना है, ताकि आपको प्रॉस कॉन सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझ में आए, ठीक है। आपको स्कोर किस तरीके से बढ़ाना है, स्ट्रेटेजिकली सब चीज़ें समझ में आए, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स आपको समझ में आए। डिस्क्रिप्शन में आपको 1.0 2.0 दोनों का लिंक दिया हुआ है, 2022 वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। आपको पहले 1.0 कोर्स देखना है, फिर 2.0 आपको रजिस्टर करना है। आप डायरेक्टली 2.0 प्लीज़ मत लेना, अगर आप ऑलरेडी 1.0 देख चुके हो, स्टूडेंट हो, तब आप 2.0 के लिए जो है जा सकते हो, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को आप लोग प्रेस करो, और एक्सक्लूसिव कोर्सेज में जरूर से ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, टीम के व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएंगे, आप क्लिक करके हमारी टीम को मैसेज कर सकते हो। कोई भी आपको और एग्जाम के कोर्सेज चाहिए तो आप वो भी उनसे जो है ले सकते हो। बिटसैट, एमएसटी, सीईटी, डब्ल्यूबीजेई की टेस्ट सीरीज भी है हमारे पास में, वीआईटी, ट्रिपल ई, जे एडवांस, सारे एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम के लिए फोकस कर रहे हो, आप उस एग्जाम के लिए हमारे पास में कोर्सेज अवेलेबल है, आप अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो। हमारा चैनल जो है वो एक्सक्लूसिवली कोर्स इस तरीके से बनाता है कि आप अपने स्कोर को इंप्रूव करो। मतलब कि एक तो होता है कि आप लोग पढ़ रहे हो 2 साल पढ़, लेकिन स्कोर आपका स्टक हो गया, तो वहां पर आपको ड्रॉप लेने की जरूरत पड़ती है। तो अब आपको ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी सेम टाइम में, कम टाइम में, जितना भी टाइम बचा हुआ है, 1 हफ्ता, 1 महीना, जो भी टाइम बचा हुआ है, उसमें आप इस तरीके से इंप्रूव करो कि आपका उसी साल जो है सिलेक्शन होने के साथ साथ अच्छे कॉलेज में आपको सीट भी मिल जाए। इस तरीके से फोकस करके हमारे सारे के सारे कोर्सेज बनाए गए हैं, और हमारा चैनल इकलौता पूरे यूट्यूब में एक चैनल है जो कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के जेन्युइन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाता है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।